आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की। भगवान विष्णु का विवाह बड़ी ही रोचक परिस्थिति में हुआ था। इस विवाह की चर्चा पुराणों में मिलती है। चलिए आज जानते हैं श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की एक रोचक कथा को। ऋषि भृंगु की पुत्री माता लक्ष्मी थी। उनकी माता का नाम ख्याति था। राजा दक्ष के भाई भृंगु ऋषि थे। एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। माता लक्ष्मी पहले ही मन भगवान विष्णु जी को अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वरण करेगी। तब नारद जी विष्णु भगवान के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए। विष्णु भगवान ने नारद जी की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। हरि रूप लेकर जब नारद जी राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि लक्ष्मी जी उन्हें ही वर माला पहनाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लक्ष्मी जी ने नारद जी को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी वहां से उदास होकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा। अपने चेहरे को देखकर नारद जी हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था। क्योंकि हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और एक अर्थ वानर भी होता है। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को वानर रूप दे दिया था। नारद जी समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है। उनको भगवान पर बड़ा क्रोध आया। नारद जी सीधे वैकुंठ पहुँचे और आवेश में आकर भगवान को श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना होगा। इसलिए श्री राम और सीता जी के रूप में जन्म लेकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को वियोग सहना पड़ा। तो ये थी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के विवाह की कथा। इसी के साथ ही आज हम विष्णु जी के विवाह से संबंधित एक और कथा को सुनेंगे। जब विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी से तय हो गया था और तैयारी शुरू होने लग गई थी, तब सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन गणेश जी को विवाह का निमंत्रण नहीं दिया गया। जब विष्णु जी के बारात जाने का समय हुआ तभी सभी देवी देवता शामिल हुए, लेकिन सभी ने देखा गणेश जी वहाँ उपस्थित नहीं हैं। सभी इस बात की चर्चा करने लगे कि आखिर क्यों गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया, या फिर गणेश जी स्वयं ही नहीं आए। सभी इस बात पर चकित थे। इसका कारण सभी ने विष्णु जी से पूछा। विष्णु जी ने कहा, गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता दिया गया है। अगर वो आना चाहते तो अपने पिता के साथ आ जाते, लेकिन अलग से न्योता देने की क्या जरूरत है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन चाहिए, वो भी दिन भर। अगर वो नहीं आ रहे तो ठीक ही है, दूसरे यहाँ जाकर इतना खाना अच्छा नहीं होता। सब यह बात कर ही रहे थे, तब किसी ने कहा कि अगर गणेश जी आते हैं तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। सबने कहा कि उनसे कहेंगे कि आप चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे, ऐसे में बहुत पीछे रह जाओगे, तो घर का ध्यान ही रख लीजिए द्वारपाल बनकर। इस पर विष्णु जी ने भी अपनी सहमति दे दी। इतने में गणेश जी विष्णु जी की बारात वाले स्थान पर पहुंच गए। सभी ने उन्हें समझाकर घर की रखवाली करने के लिए घर पर छोड़ दिया। बारात चल दी। अब नारद जी ने देखा कि घर के दरवाजे पर गणेश जी बैठे हुए हैं। नारद जी ने उनसे रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, इससे वो रास्ता खोद देंगे और उनके वाहन जमीन में धंस जाएंगे। इसके बाद ही वो आपको सम्मान पूर्वक बुलाने के लिए विवश हो जाएंगे। गणेश जी ने ऐसा ही किया, अपनी सेना को आगे भेज दिया। मूषक सेना ने रास्ता खोद दिया। जब बारात वहां से निकली तो बारात के रथों के पहिए धरती में धंस गए। उन्होंने लाख कोशिशें की, लेकिन पहिए नहीं निकले। हर किसी ने अलग अलग उपाय सुझाए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तब नारद जी ने कहा कि उन्होंने गणेश जी का अपमान करके ठीक नहीं किया है। अगर उन्हें मना कर लाया जाए तो यह कार्य सिद्ध हो सकता है।
फिर शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। नंदी गणेश जी को वहां लेकर आए। सभी ने गणेश जी की आदर सम्मान से पूजा की। इसके बाद ही रथ के पहिए बाहर निकल पाए, लेकिन पहिए टूट चुके थे। ऐसे में उन्हें सुधारने का काम कौन करेगा, इस पर सवाल उठा। वहीं पास में एक खेत था, वहां काम कर रहे व्यक्ति ने मदद की और रथ का कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी का वंदन किया। देखते देखते ही उसने रथ के पहियों को ठीक कर दिया। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि हर शुभ काम करने से पहले आपने गणेश जी को मनाया नहीं होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी। इसी के चलते आप पर यह संकट आया है। ऐसे में जब आप भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर बारात को लेकर चले तो कोई संकट नहीं आएगा। गणेश जी का नाम लेकर बारात आगे चल दी। फिर विष्णु भगवान जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ संपन्न हुआ और सभी सकुशल घर लौट आए। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है हर किसी शुभ कार्य के लिए सबसे पहले गणेश जी का नाम जरूर लें। श्री गणेशाय नमः।